नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में जीसन लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है। ये लाइब्रेरी क्यों यूज की जाती है? देखिए, अगर हमारे कॉटलिन ऐप में एक मॉडल क्लास हो, जैसे कि ये यूजर मॉडल क्लास, तो अगर मुझे इस क्लास को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या अगर मेरे पास पहले से एक जेसन स्ट्रिंग हो और उसे मुझे इस मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन करने का काम जीसन लाइब्रेरी करती है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और एक यूजर मॉडल क्लास। लेआउट फोल्डर में है इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल activity_main.xml। सबसे पहले आपको करना यह है कि ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप, ये फाइल आपको ओपन करनी है। इस फाइल में डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है और ये वाली लाइन टाइप करनी है। ये टाइप करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जब सिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइन कन्वर्ट होके ऐसे दिखने लगेगी। तब जाके आपके ऐप में जीसन पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये सब पहले से करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये लाइन वापस लिखी है। मैं इसे डिलीट कर दे। ओके, तो ये हो गया हमारा build.gradle। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जो फिलहाल एम्प्टी है। इसमें हम लोग हमारा आउटपुट शो करेंगे और यहाँ पे 3 बटन्स हैं: मॉडल टू जेसन, जेसन टू मॉडल, एरे लिस्ट टू एंड फ्रॉम जेसन। मतलब एरे लिस्ट को जेसन में कन्वर्ट करेंगे और जेसन को एरे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये सब कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे यूजर मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है जिसमें हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और इसकी ये टू स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, हम इस मॉडल क्लास को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और एक जेसन स्ट्रिंग को वापस इस मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही इस मॉडल क्लास पर आधारित एक एरे लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, उसे भी जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसी जेसन स्ट्रिंग को वापस एरे लिस्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये सब काम हम लोग मेन एक्टिविटी में करने वाले हैं। चलिए मेन एक्टिविटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो 3 बटन्स, ये है वो टेक्स्ट व्यू, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है जेसन। जो भी जेसन स्ट्रिंग तैयार होगी वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और ये हमारे जीसन पैकेज का जीसन क्लास का ऑब्जेक्ट है। जीसन और जेसन दोनों अलग हैं, इनमें आप कंफ्यूज ना होइए। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि activity_main.xml। उसके बाद हमारे जो बटन्स और टेक्स्ट व्यू है उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं, जीसन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखिए, जब यूजर मॉडल टू जेसन इस बटन को क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, हमारे यूजर मॉडल क्लास के एक ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले यूजर मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें कुछ नेम एट्रीब्यूट की जगह पे कुछ टेक्स्ट भरा। ओके, तो ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इसे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, जीसन डॉट टू जेसन ये फंक्शन यूज करेंगे और उसमें ये मॉडल भरेंगे। तो ये क्या करेगा, इस मॉडल को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा जो कि हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर यही वेरिएबल हम हमारे टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, ये हो गया मॉडल टू जेसन। अब अगला क्या है, जब यूजर जेसन टू मॉडल इस बटन को क्लिक करेगा तब क्या करेंगे हम एक जेसन स्ट्रिंग को मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। अब जेसन स्ट्रिंग कहाँ से लाए हम लोग? देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक जेसन स्ट्रिंग तो तैयार थी। जब हमने इस बटन को क्लिक किया था तो ये जेसन स्ट्रिंग तो हमें मिल चुकी थी, हम इसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ये जो जेसन वेरिएबल है ये एम्प्टी तो नहीं है। ओके, इसमें स्ट्रिंग है ना, वैल्यूज है ना, ये हम लोग चेक करते हैं। अगर नहीं है कुछ, ये एम्प्टी है वेरिएबल, तो हम लोग यूजर को ये टोस्ट दिखाते हैं कि क्लिक द मॉडल टू जेसन फर्स्ट। मतलब उसे कहते हैं कि भाई ये बटन क्लिक करने से पहले ये बटन क्लिक करो ताकि हमें ये जेसन स्ट्रिंग मिल पाए। अब मान लीजिए कि यूजर ने ये बटन पहले से क्लिक किया था, जेसन स्ट्रिंग भी मिल चुकी है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जेसन स्ट्रिंग को मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जीसन डॉट फ्रॉम जेसन, इसमें हमारी जो जेसन स्ट्रिंग की वेरिएबल है उसे पास करेंगे और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे यूजर मॉडल में। तो यूजर मॉडल डॉट क्लास, यूजर मॉडल डॉट डबल कोलन क्लास डॉट जावा ऐसे लिखेंगे। तो ये जेसन स्ट्रिंग यूजर मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्योंकि मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ वेरिएबल जो है उसका नाम भी हमने मॉडल दिया है।
ओके, अब इसी मॉडल को हम लोग टेक्स्ट व्यू में शो करने वाले हैं इस तरह से। ओके, ये हो गया जेसन टू मॉडल। अब आता है लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरे लिस्ट तैयार करने वाले हैं जो कि यूजर मॉडल टाइप की होगी। उसे सबसे पहले हम लोग जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी जेसन स्ट्रिंग को वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है हम लोग बाद में देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे एक एरे लिस्ट तैयार की है जो कि यूजर मॉडल टाइप की है। इस एरे लिस्ट में 3 यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट्स हमने भरे हैं, इंसर्ट किए हैं। पहले वाले में ए डेटा भरा है, दूसरे वाले में बी, तीसरे वाले में सी। अब इस एरे लिस्ट को जेसन स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए जीसन डॉट टू जेसन। इसमें ये जो एरे लिस्ट का वेरिएबल है लिस्ट नाम का, इसे पास किया। अब हमें ये बताना है कि ये एरे लिस्ट है। ये कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट टाइप हमने क्रिएट किया है। लिस्ट टाइप का टाइप भी टाइप है और इज इक्वल टू टाइप टोकन। टाइप टोकन किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। लिस्ट किस टाइप की है, यूजर मॉडल की। तो ये जो लिस्ट टाइप करके टाइप टोकन हमने बनाया है, इसको हमें यहाँ पे इस फंक्शन में मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो ये एरे लिस्ट है, ये ऐसा करना हमें पड़ता ही है। तो जीसन डॉट टू जेसन ये फंक्शन कॉल किया, इसमें हमारी एरे लिस्ट भरी और फिर ये टाइप टोकन हमने इसमें भरा। तो अब ये क्या करेगा, इस एरे लिस्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो हम उसे इस जेसन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, अब जेसन वेरिएबल तो मिल गया, अब जेसन स्ट्रिंग तो मिल गई। अब इसी स्ट्रिंग को हमें वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, जीसन डॉट फ्रॉम जेसन ये फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें ये जो जेसन स्ट्रिंग है उसे पास करेंगे और वापस वो जो टाइप टोकन था हमारा, ओके, उसे पास करें। तो ये क्या करेगा, इस जेसन स्ट्रिंग को वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। अब एंड में क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट करके वेरिएबल है इसमें हम लोग जेसन स्ट्रिंग भी भरेंगे और ये एरे लिस्ट भी भरेंगे। देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू, पहले हमने जेसन स्ट्रिंग भरी और फिर ये एरे लिस्ट भरी। ओके, और फिर इसी रिजल्ट वेरिएबल को हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है रन हो चुका है। सबसे पहले मैं मॉडल टू जेसन इस बटन को क्लिक करूंगा। उससे क्या होगा, हमारा यूजर मॉडल क्लास जो है वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका आउटपुट हमें टेक्स्ट व्यू में ऊपर दिखाई देगा। देखिए देखिए ये जेसन स्ट्रिंग हमें दिखाई दिया, नेम आईटी वाला। अब इसी जेसन स्ट्रिंग को हम लोग वापस यूजर मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जेसन टू मॉडल बटन को क्लिक करके। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वही जेसन स्ट्रिंग अब यूजर मॉडल में कन्वर्ट हो गई। अब तीसरा बटन है, उसमें हम लोग यूजर मॉडल की एक एरे लिस्ट तैयार करेंगे, उसको पहले जेसन में कन्वर्ट करेंगे और उसी जेसन को वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पहली लाइन में जेसन प्रिंट हुआ है, जेसन स्ट्रिंग, और दूसरी लाइन में उसी जेसन स्ट्रिंग की एरे लिस्ट प्रिंट हुई है। इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में जीसन लाइब्रेरी का यूज करके मॉडल टू जेसन और जेसन टू मॉडल कन्वर्जन कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।